अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो डिफरेंट टाइप्स थी प्रोनाउन की, उनकी बात की थी और हम जो है वो पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके बारे में कुछ चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी, तो उम्मीद है कि आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि ये अपने टाइटल से ही क्लियर है कि रिफ्लेक्ट करना, हम देखेंगे कि इस प्रोनाउन का जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या है। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन हमारा है, बेसिकली उसका फंक्शन ये है कि ये एक्शन रिफ्लेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ। यानी कि इस प्रोनाउन के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो डूअर है, काम करने वाला, उसी के ऊपर दोबारा से वो काम जो है वो एक्शन उसी के लिए परफॉर्म किया जाता है। यानी कि एक्शन जो परफॉर्म करता है वो डूअर भी वही है और रिसीवर भी वही है। जिसने एक्शन परफॉर्म किया उसी पे वो एक्शन परफॉर्म किया गया। हम इसकी एक मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अब देखें, ये जो हमारी फॉर्म है, ये जो हिमसेल्फ, ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि जब हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं या फिर सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो ये जो फॉर्म है, ये इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखें, ही हर्ड हिमसेल्फ। अब एक्शन परफॉर्म हुआ, हर्ट ये एक्शन है, ये जिसने परफॉर्म किया उसी के लिए जो है वो एक्शन परफॉर्म दोबारा किया जा रहा है। जिन्हें बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ है ये इसी के लिए हुआ है कि डूअर भी यही है और जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है वो भी यही है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। परफॉर्म भी खुद करने वाला है और परफॉर्म भी इसी के ऊपर वो हुआ है। तो दूसरी तरह हम एक और सेंस में ये समझ सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो उस सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा होता है। और वो ऑब्जेक्ट क्या है कि वो अपने ही जो सब्जेक्ट है उसी को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। इसी को अगर हम आगे लेके चले तो शी हरसेल्फ, सॉरी ये हो गया शी हरसेल्फ। अब देखिए ये हरसेल्फ जो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे अगर हम डिफरेंट प्रोनाउन लगाते जाएं जो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं, नॉमिनेटिव केस हैं, जैसे कि यू हर्ट योरसेल्फ। ऐसे अगर हम मजीद इसको आगे लेके चलें तो ये देखिए, ये जो योरसेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें हम मजीद एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दे हर्ट देमसेल्फ, उसके बाद आई हर्ट माई सेल्फ। इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। तो बेसिक जो आइडिया हमने इस प्रोनाउन का लेना है वो ये है। इसमें दो बातें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो हमने इस तरफ अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये रिफ्लेक्ट बैक करता है सब्जेक्ट की तरफ, कि जिसने एक्शन परफॉर्म किया है उसी के लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। यानी एक्शन परफॉर्म करने वाला भी खुद है और उसी पे ही एक्शन दोबारा से परफॉर्म भी हो रहा है। तो और दूसरा ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये एज एन ऑब्जेक्ट भी फंक्शन प्ले करता है सेंटेंस के अंदर। आई होप इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, ये इजीली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा।